क्योंकि जिस समय मुरझाए थे पूरे बागान, उस समय अपने लहू से मैंने देश का नाम खींचा, और अब तुम कहते हो कि तुम्हारा काम ही क्या है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है जो भारत को आजादी भी दिलवाया और आजादी के बाद भारत को विपद परिस्थिति में संभाल के रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत को आजादी भी दिलवाया और आजादी के बाद भारत को एक विपरीत परिस्थिति में संभाल कर रखा। जिस समय भारत का लगभग खजाना खाली हो गया था, भारत के पास कोई विशेष संपत्ति नहीं था, एक विभाजन का द्वंद्व भी झेलना पड़ा कि पाकिस्तान अलग बना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से बना हुआ है। भारत में सबसे पुराना पार्टी और कोई है तो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय। और कांग्रेस की जिंदगी में बहुत बार क्या आया? गिरावट और उछाल, बहुत बार नीचे गया और फिर से ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस तरह कृषक आंदोलन से जुड़ा हुआ था, या कृषक को बंग भंग आंदोलन से जोड़ा या नहीं जोड़ा। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख थोड़ा हमको नागवार गुजरता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कृषक को ठीक तरीका से आंदोलन में नहीं जोड़ पाया, या कृषक के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नहीं बैठे। ज्यादातर कोई भी आदमी किसके साथ जाएगा? जो उसके साथ रहेगा। अब तुम मेरे पास पढ़ता है, कौन सर बुलाएंगे तो किसी काम से जाएगा? संभव है? नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कृषक आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। अपने स्थापना के समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रवैया कृषक आंदोलन के प्रति उपेक्षापूर्ण था। जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? स्थापना कब हुआ? 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। उस समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो रवैया था वो कृषक के आंदोलन के उपेक्षापूर्ण था। इसका मतलब क्या है कि किसान जो आंदोलन कर रहा था, उस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई भूमिका नहीं निभा रही थी। माने जब कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई समुदाय आंदोलन करता है, उसमें नेता लोग आता है, और जो नेता उस समय आएगा उसी को हम अपना नेता मानेंगे, या आने वाले चुनाव में उसी का सहायता करेंगे। सपोज करो कोई समाज, राजपूत समाज, अचानक किसी बात के लिए आंदोलन कर दिया हो, और उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी उसका साथ न दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथ दे, तो अपना नेता किसको मानेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो जो कृषक आंदोलन आजादी के पहले हो रहा था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका साथ देने नहीं गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ लोगों का मानना था, विशेषकर पंजाब के कुछ कांग्रेस के नेता, कि किसान लोग को आंदोलन नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? पता था अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज सरकार, वो खुद किसान का सहायता करेगा। उन लोगों को क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। भारत के किसानों क्या करना चाहिए? आंदोलन नहीं, इंतजार करना चाहिए। अंग्रेज लोग खुद लोग का मदद करेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेषकर पंजाब के नेता, वो लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। किस चीज के लिए? किसान के आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सहायता करने के लिए। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि वासुदेव बलवंत फाल्के, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं अजीत सिंह ने कृषक आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कुछ कृषक नेता लोग जो कांग्रेस के नेता थे, वो क्या किया? अपना समर्थन किसको दिए? किसान के आंदोलन को दिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि उस रूप से समर्थन नहीं मिला जिस रूप से मिलना चाहिए। मतलब कांग्रेस का अधिकतर नेता कृषक के साथ, कुछ नेता ही साथ है, जिसका नाम हम लिए। किसका नाम लिए? वासुदेव बलवंत फाल्के, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह। ऐसे भी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग ना कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के विरोधी थे। यही लोकतंत्र का और उचित व्यवस्था का खूबसूरती होता है कि तुम जिस जगह में उसका विरोध कर पाओ, उसका क्या कर पाओ, वही जगह को अच्छा जगह माना जाता है। जिस जगह तुम अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते, वो जगह अच्छा जगह नहीं है। ट्यूशन पे ही अगर बात करें थोड़ा देर के लिए, वो ट्यूशन अच्छा ट्यूशन नहीं हो सकता जिस तरह तुम अपना बात नहीं कर सकते खुल के। तुमको मान लो सर जी के बारे में कुछ चीज खराब है, तुम नहीं कह पाया, तो स्वस्थ ट्यूशन नहीं कहा जा सकता है। तो कांग्रेस में ये नीति हमेशा से रहा है कि कांग्रेस के नेता में एक खूबी रहा है कि अगर उनको नाराजगी होता अपने नेता से ना, तो कह लेते, और कभी पार्टी में देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे मान लो कि टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि जब भी हम इतिहास पढ़ाते बार कहते हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ इतिहास है, और इतिहास ही दरअसल राजनीति है। इतिहास में जितना पढ़ते किसका नाम आता है? नेता लोग का। तो टीएमसी जो है ममता बनर्जी का पार्टी है। तो कोई भी ना इस पार्टी में ना खुल के ममता बनर्जी के विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं रहता है, खास करके तब तक जब तक वो पार्टी से जुड़ा हुआ है।
पार्टी छोड़ दिया तब बोलता है, कोई दिक्कत। इन पार्टी से जब तक जुड़ा तब तक उसके खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा पार्टी शुरू से ही जिसमें कांग्रेस में रहते हुए लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल पाते, ये अच्छाई है उसका, ठीक है। और ऐसा नहीं हो, इसको ही तो तानाशाह कहते हैं। अगर किसी जगह पे कोई आदमी अपना बात नहीं बोल पा रहा डर के मारे कि नहीं ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये हमारा कुछ बिगाड़ देगा, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से चला आ रहा है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस से विरोध का बात करते थे और उससे अलग कई बार नीति अख्तियार कर लेते थे और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करता था कई बार। ऐसा नहीं कि मेरे विरोध में बोला तो इसके साथ अब बातें नहीं करना है, इसके साथ अब बात नहीं, वो लोग सहायता करते थे कई बार। तो ये लोग कुछ नेता थे जो कांग्रेस हट के अपना फैसला ले लेते, बोलते थे कि ऐसा बात है कि पूरा कांग्रेस नहीं जा रहा किसान को सहायता करने, लेकिन हम जाएंगे, हम हमारा अपना व्यक्तिगत फैसला, हम कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी का तो लाइन है कि किसान का सहायता नहीं करना, लेकिन हम लोग के सहायता करने जाएंगे, कोई दिक्कत है। तो मेन बात हम क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी किसान का सहायता नहीं। उस समय अगर किसान का कोई सहायता किया तो वामपंथी राजनीति, वामपंथी राजनीति क्या होता है, एक एक टर्म हम समझाते हैं, हिस्ट्री में समझने की कोशिश करो, भले 1 घंटा लग जाए समझने में। वामपंथी राजनीति वो राजनीति होता है जिसका शुरुआत ही मजदूर और किसान की वजह से हुआ है। वो इसीलिए है कि हम मजदूर और किसान का क्या उठाएंगे, हक और आवाज उठाएंगे। वो हसवत और तारा सिंह देखा है, अब लगभग गायब हो चुका है हर जगह से, वही वामपंथी था। बंगाल में उसका 35 साल सरकार था ममता बनर्जी से पहले, 35 साल तक लगातार कौन राज किया, वामपंथी नेता हसवत और तारा सिंह। ज्योति बसु कई दिनों तक, कई सालों तक उसके मुख्यमंत्री बने रहे। तो वामपंथी जो लोग था ना वो किसान को एक साथ ले गए, किसान को वो लोग हम तुम्हारा सहायता करेंगे। और मजदूर और किसान की पार्टी कौन पार्टी माना जाता है, पहले के जमाने में माना जाता था खासकर वामपंथी, जो सीपीआईएम, सीपीएमएल, माले, ये सब पार्टी है, उसका कई धारा बढ़ गया है। लेकिन अब वो भारत में कहीं ना कहीं अप्रासंगिक हो गया, कोई उसको मानने वाला ज्यादा है नहीं। मेन मुख्य पार्टी बीजेपी है, उससे लड़ने वाले बहुत सारे लोग। अब हम उस परिदृश्य पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग को आज बात करना था, बंग भंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। 1905 में, याद रखना डेट कब, 1905 में बंगाल के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने का निश्चय लिया। बंगाल को बांटने का तो बांटने का किस आधार पे, पहले बंगाल में ना सिर्फ बंगाली नहीं था, अभी जो बंगाल वो बंगाल बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और अभी का बंगाल एक साथ बंगाल कहलाता था। बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल बहुत, समझ लो खुद ही, वो बिहार भी था, उड़ीसा भी था, अभी जो बंगाल है वो बंगाल था ही, और कौन था, बांग्लादेश। एक बहुत बड़ा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। उस समय 1905 में यहाँ का जनसंख्या जो है ना 7 करोड़ 85 लाख था, 7 करोड़ 85 लाख। अब पूरा इंडिया का पॉपुलेशन उस समय हमको लग रहा है 30 से 35 करोड़ के आसपास होगा, उससे ज्यादा। अकेले बंगाल का कितना था, 7 करोड़ 85 लाख। तो लॉर्ड कर्जन जो था उस समय का वायसराय, कब का वायसराय, 1905 का वायसराय लॉर्ड कर्जन जनता के सामने प्रस्ताव रखा कि हम बंगाल का क्या करना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं। विभाजन करने का उसका मकसद कुछ और था, लेकिन वो बता कुछ और रहा था। वो बताया कि इतना बड़ा बंगाल को संभालना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, प्रशासनिक सेवा हम ठीक से नहीं दे पा रहे, इसलिए बंगाल का क्या चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि बंगाल का बंटवारा होने वाला है, और जो नेता है वो कारण क्या बतला रहा है, प्रशासन ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा है लोगों का, जनता का सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा, और उसके लिए हम बंगाल को बांट दे रहे छोटा छोटा भाग में ताकि प्रशासन सेवा ठीक से कर पाए। लेकिन उसका अंदर का मंशा कुछ और था। अंदर का मंशा ये था कि वो बांग्लादेश में ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, और इधर पूर्वी पश्चिमी बंगाल और उधर पूर्वी बंगाल बांग्लादेश हो गया, इधर जो है हिंदू लोग ज्यादा थे। इस तरह बांट दो हिंदू और मुस्लिम, कितने बांट दो, हिंदू और मुस्लिम में बांट देंगे तो क्या होगा ना, ये लोग आपस में लड़ेगा, आपस में लड़ेगा। अंग्रेज का मेन नीति ये था कि बांटो और राज करो, बिना बांटे राज करना संभव नहीं है। हिंदू और मुस्लिम में जब एक बंटवारा हो जाएगा ना, तो अब क्या होगा कि जो बांग्लादेश की तरफ बांट देंगे और जो इधर बांट देंगे, ये लोग एक दूसरा का दुश्मन बन जाएगा, तो मेरा दुश्मन कम हो जाएगा, मेरा दुश्मन कम हो जाएगा। ये बहुत आसान नीति है, हम कई बार एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि सपोज कर लो क्रिस और मनीष दोनों का दुश्मनी मेरे से हो गया है,
हम दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो सबसे पहले हम उससे लड़वे नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह कोशिश करके ना उस दोनों का दोस्ती दुश्मनी बदलेंगे। और जब वो दोनों दुश्मन हो जाएगा ना, तो मेरे लिए रास्ता क्या हो जाएगा? आसान। अब वो दोनों तो मिल के आएगा नहीं, एगो एगो आएगा, एगो तो हम ऐसे ही संभाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो अंग्रेज लोग यही करता था, अंग्रेज लोग हमेशा यही करता था कि तोड़ देता था। तो इसी नीति के उद्देश्य से जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, क्या कर दिया? बंगाल का बंटवारा कर दिया। तो भारत का भी बैठा हुआ आदमी सब मूर्ख नहीं है, बहुत आदमी समझ गया इसका बंटवारा का मूल कारण क्या है, और इसका विरोध में वो लोग क्या हो गया? कलकत्ता की सड़क जाम कर दिया। जुलाई 1905 को वायसराय जो घोषणा के बंगाल का विभाजन करेंगे, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन क्या कर दिया? कर दिया, मैंने प्रस्ताव पारित कर दिया, नियम बना दिया, बंगाल में क्या हो गया? विभाजन। और 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता की सड़कें जाम हो गई। और उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता की सड़क पर प्रमुखता से सामने आए, और उनके आह्वान पर ही राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था, काला दिवस, शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के विभाजन से कोई खुश नहीं था। दरअसल जब पूरा बंगाल एक साथ था ना, तो बंगाल में क्रांतिकारी का क्या हो रहा था? जन्म हो रहा था, और एक क्रांति आ रहा था, राष्ट्रवाद का भावना आ रहा था, अपने देश से लड़ने का भावना आ रहा था। इसलिए बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया। और इस आंदोलन में हम लोग ये देखना चाहते हैं कृषक भाग लिए कि नहीं, यही तो मेरा मेन उद्देश्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग का नीति यहाँ पर फिर से काम आ गया, ज्यादा कृषक को भाग नहीं दे पाए। वो लोग क्या करते ना, मुस्लिम कृषक को बांट दिया, मुस्लिम कृषक को। मुस्लिम इसी आधार पर हम लोग का सहायता नहीं किया कि हम लोग मुस्लिम है, हिंदू लोग ही लड़े, हिंदू लोग ही एक बात दिया, तो लोग अलग बना दिया था। और इसमें क्या हो गया? कृषक लोग उस तरह से सहायता नहीं कर पाए, मतलब इस साइड का किसान सहायता किया और बांग्लादेश वाला किसान लोग समर्थन नहीं किया। लेकिन फिर भी 6 साल के अथक प्रयास के बाद हम लोग क्या हो गए? सफल हो गए। 1911 में सरकार को लाचार होकर क्या करना पड़ा? बंगाल विभाजन जो नियम लाया था उसको क्या करना पड़ गया? कैंसिल करना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया। तो हम लोग का क्या हो गया? जीत। क्या समझे? बंगाल विभाजन सफल हुआ नहीं। अब बंगाल विभाजन के विरोध में ही ना एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? स्वदेशी और बहिष्कार। उसी के पैरेलल मैंने बंगाल का विभाजन का विरोध कैसे करना है? स्वदेशी और बहिष्कार। इसका मतलब क्या होता है? विदेश में बने हुई चीज का उपयोग करना, और विदेश में बने चीज का क्या करना? बहिष्कार पूरा रूप से बोला कि हम विदेश का चीज उपयोग में नहीं लाएंगे, अपने देश को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ का बना हुआ चीज को क्या करेंगे? उपयोग में लाएंगे। भले ही विदेश का वस्तु कितना भी सस्ता क्यों ना हो और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम किसका सपोर्ट करेंगे? अपने देश। अपने देश के कारीगरों को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। और गांधी जी इस समय भारत में नहीं थे, वो तो 1905 में कहा थे? साउथ अफ्रीका। वो तो 1915 में आया, 1915 में आया। 1911 में ये आंदोलन सफल हो चुका है। तो दिक्कत है, बंगाल वाले विरोधी आंदोलन खत्म हो गया कब? 1911 में। स्टार्ट कब हुआ? 1905 में। ठीक है। और ये कहना नहीं ना भूलो कि बंगाल का जो किसान था, कुछ ही किसान सहायता किया, कुछ किसान सांप्रदायिकता के दौर में बढ़ गया, मुस्लिम हिंदू में बढ़ गया। पूरा भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि मुस्लिम बन गया, हिंदू बन गया। ये हर समय जातिवाद, धर्मवाद देश के लिए क्या होता है? खतरा होता है। कभी भी जाति और धर्म से किसी देश का भला नहीं हुआ। जब हिस्ट्री से आगे बढ़ रहा है, तुम्हारे क्लास का भी हिस्ट्री, 1915 में गांधी जी जनवरी में भारत आ जाते हैं। भारत आते आते गांधी जी का पहला कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण एक बिहार का जिला है, अभी पड़ गया पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तो चंपारण में गांधी जी को किसान लोग क्या किया? बुलाया। गांधी जी को बुलाया कि हम लोग के ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। और गांधी जी क्या किए? उसको सपोर्ट करने के लिए वहां पर उतर गए। जो लोग गांधी को गलत कहता है ना, उसको हम इतना ही बोलना चाहते, गांधी को गलत मत कहो। इसलिए मत कहो ना कि हमेशा कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो बैरिस्टरी का वकील हो और दूसरा के लिए एक धोती पहन के अपना जिंदगी गुजार दे। लंदन से पढ़ के आया हो, साउथ अफ्रीका से, लंदन नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से पढ़ के आया हो, और क्या कर दे वो इस देश में आके अपना सारा एटीट्यूड, जो घमंड होता है, सब चीज का घमंड होता है ना, यहाँ से पढ़ लेता है विद्यापीठ से, IIT खड़गपुर से, जादवपुर से, उसका घमंड 7वां आसमान पे चल जाता है कि हम ऐजा से पढ़े, आके हम ऐसे घूमेंगे, पूरा सूट फूट पे घूमेंगे ब्लेजर के साथ। और वो आदमी जो साउथ अफ्रीका से पढ़ के आया था, काजी पे घूम रहा था।
और जब उसको बोला जा रहा था ना, वो भूखे बैठ जा रहा था। किसके लिए? किसान के लिए, मजदूर के लिए। 10-10 दिन, 20-20 दिन, अनिश्चित दिन तक वो क्या कह रहा था, जब तक किसान का भला नहीं हुआ तब तक हम खाना पीना नहीं खाएंगे। और वो व्यक्ति को गलत कहा जा सकता है क्या? किसी कारण से कुछ गलती हुई क्या उसकी जिंदगी में? ऐसा नहीं कर सकते कुछ गलती नहीं हुआ है, कि उसके चरित्र में सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो मन से गलती नहीं किया होगा, वो क्या होगा बात अलग है। तो जो दूसरे के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो गांधी चंपारण आंदोलन किए थे कब? 1917 में चंपारण आंदोलन किए। चंपारण में किसान को जीत दिलवाए और किसान का हक दिलवाए, और चंपारण आंदोलन क्या हो गया? जीत हो गया। तो याद रखना, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? और उसी के एक साल बाद गांधी तो कैसे आगे बढ़ते गए जिंदगी में। 1918 में एक बहुत बड़ा बीमारी फैला, इसका नाम था प्लेग। प्लेग नाम का बीमारी फैला था, और प्लेग बीमारी फैला था। कोई बीमारी जब फैलता है तो ज्यादातर काम धंधा क्या हो जाता है? बंद। जरूरी काम ही चलता है। कोरोना में तुम लोग देख के आए हो, और जो व्यक्ति काम करने जा रहा था कोरोना के समय, ना देखना पता करना, उसको ना सैलरी से ज्यादा पैसा मिल रहा था। पर जितना असली पैसा मिलना चाहिए उससे ज्यादा, क्या वो व्यक्ति ना अपना जान जोखिम में डाल के काम करने जा रहा है। क्या समय किसका है? कोरोना का, बीमारी का, महामारी का। यही महामारी का समय एक बार था, प्लेग नामक जब महामारी फैला था, करोड़ों लोग मर रहे थे। उस समय जो मजदूर लोग काम करने जा रहे थे ना, सरकार से मांग रखा, अहमदाबाद मिल का मजदूर, अहमदाबाद ये हमारा वेतन 50% बढ़ा दिया जाए। कितना? माने अगर हमारा वेतन 100 रुपया तो कितना कर दीजिए? 150। अगर हमारा वेतन 10,000 तो 15,000। क्या है कि हम उस समय में काम कर रहे हैं जब बीमारी फैला हुआ है, हमारे घर के किसी तरह से क्या बीमारी हो जाएगा, हमको हो जाएगा, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। माने सरकार का कहने का मतलब, यहाँ पे सरकार का नुमाइंदा जो मिल का मालिक था, मिल का अंग्रेज, वो बोला हम नहीं बनाएंगे। हम किसका सहारा लिया? मजदूर लोग। गांधी को बुलाया, गांधी जी आप आइए। गांधी जी गए, बोले कि बढ़ा दो। देखो ये लोग तो अच्छा बात बोल रहे हैं। मजदूर लोग तो कहेंगे देखो इस परिस्थिति में मिल को संभाल के रखा है, लोग बैठ जाए तो कैसे काम चलेगा? गांधी जी का बात थोड़ा सा मान के वो लोग बोला, अंग्रेज लोग, कि ठीक है गांधी जी 25% बढ़ा देते हैं। गांधी बोला ऐसे नहीं चलेगा, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन में बैठ गया, वो आंदोलन पे बैठ गया। 25% पे अंग्रेज लोग आ गया था। लास्ट में गांधी से फिर बातचीत हुआ, आंदोलन में बैठने के बाद अंग्रेज लोग बोला कि देखिए गांधी 50% बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो गांधी बोले ठीक है, तुम्हारा बात 25 था, मेरा बात 50 है ना, तुम्हारा ना मेरा, माने किसान का बात 50 है। एक बात सुनो, 35%, कितना? 35, कितना? 35% लोग सैलरी बढ़ा दो। और इस बात पे अंग्रेज लोग हामी भर दिया, और गांधी जी भी बल्ले बल्ले हो गए, जितवा दिए, और वहां से चल आंदोलन जितवा देते, चले आते थे, कभी रुकते नहीं, और कभी दोबारा वो एहसान नहीं दिखाते थे कि हम तुम लोग को जितवाए हैं। वहां से निकल लेते थे, और फिर जहां जरूरत पड़ता था वहां आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते थे। 1920 में गांधी जी का आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन। और गांधी जी पूरा देश में फेमस हो गए थे, फेमस हो गए थे। असहयोग आंदोलन चलाए, बोले कि देखो अंग्रेज लोग इसीलिए हम लोग पे शासन कर पा रहे हैं कि हम लोग खुद ही उसका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? और बिना हमारे सहयोग के अंग्रेज लोग कभी हमारे ऊपर शासन कर ही नहीं सकता है। लोग क्यों हम लोग पे शासन कर पा रहे हैं? हम लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए गांधी बोले हम एक आंदोलन चला रहे हैं, असहयोग आंदोलन। इसका काम क्या है? भारत के सभी व्यक्ति को आना है, महिलाओं को भी आना है, किसानों को भी आना है, विद्यार्थी को भी आना है, छात्र को भी आना है। और क्या करना है? मेरे पीछे नहीं घूमना है, बस अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तुम छात्र हो, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने मत जाओ। तुम शिक्षक हो, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाने मत जाओ। क्या था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। और जिस दिन हम लोग सहयोग करना बंद कर देंगे, हम लोग तुरंत भाग जाएगा छोड़ के। क्या करना है अंग्रेज लोग? पैसा कमाने। पैसा कैसे कमाएगा? स्कूल नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा। बोले मजदूर लोग तुम अंग्रेज का कंपनी में काम करने मत जाओ। कितना दिन दिक्कत होगा? 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल बाद लोग जब छोड़ के चल जाएगा तो सारा मिल कौन चलाएगा? हम लोग आराम से काम करेंगे। और ये लोग भगाने का तरीका यही है, सहयोग मत करो। इंग्लिश में उसको कहा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन की सहयोग हम लोग को नहीं करना है। कब चलाए गांधी जी? अगस्त 1920 में स्टार्ट कर दिए। और ये आंदोलन इतना सफल हो रहा था ना, लग रहा था 1922 के दिसंबर तक क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा। हम लोग को 1922 में आजादी मिला नहीं। गांधी जी ना फरवरी 2022 में असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? रोक दिए। तो गांधी जी के बारे में तो लोग ज्यादा फेमस बात कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते हैं कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा, किसी को मारो मत, किसी का शारीरिक क्षति मत पहुंचाओ। और क्या क्या ना आंदोलनकारी लोग, याद रखना एक घटना आता है जो हम इसी पे आ रहे हैं, वो आता है चौरा चौड़ी हत्याकांड, बीच में आ रहा है। और सहयोग आंदोलन का एक मीट पार्ट है चौरा चौड़ी हत्याकांड। ये शायद फरवरी का ही बात था, फरवरी
1922 फरवरी 1922 में कुछ आंदोलनकारी लोग गोरखपुर के चौरा चौड़ी गांव से गुजर रहा था अपना आंदोलन का झंडा लिए, असहयोग आंदोलन का। और वहां क्या होगा कि उस आंदोलनकारी में ही एक जन को पकड़ के पुलिस क्या किया, मार दिया। और आंदोलनकारी वो जाके अपना नेता लोग को बताया कि हमको पुलिस क्या कर दिया, चौरा चौड़ी का जो पुलिस थाना में पुलिस को मारा है। अचानक ना गांधी जी का ही वो लोग अनुयायी था, फॉलोअर था, लेकिन गांधी जी का बात को ध्यान नहीं रखा, हम लोग को हिंसा नहीं करना है। लोग रिटर्न लेके आ गया जुलूस और क्या किया, पुलिस को मारने आता। पुलिस सब थाना में बंद होके गैर हो गया कि ये लोग कुछ नहीं करे, चलो बंद कर ले, थाना अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग इतना उग्र हो गया था ना, थाना को जला दिया। उसमें क्या देखा गया कि 22 सिपाही और एक वो ऑफिसर, 23 आदमी क्या हो गया। और गांधी जी इस घटना से क्या हो गए, हताहत और दुखी हो गए। बोले इसको हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंसा को कभी माफ नहीं करते। और ये आंदोलन क्या कर दिए लोग, इसलिए हम लोग का देश कहा सकते 1922 में आजाद। असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या कर दिए, 2 साल असहयोग आंदोलन कंप्लीट चला होता ना तो शायद उस समय आजादी। हम लोग तबाह हो गया था, हम लोग सहयोग ही नहीं कर रहे थे, कोई काम ही नहीं कर रहा है। आंदोलन चरम सीमा पे है आंदोलन। लेकिन आंदोलन गांधी जी क्या कर दिए, गांधी जी यही बातें नीति पे चलते थे, सब कुछ एक जगह नीति, एक जगह सत्य और अहिंसा तो अहिंसा, हिंसा कर दिया मतलब उनके पास कोई उपाय नहीं, आंदोलन को बंद करो तो। बहुत लोग गुस्सा हुए गांधी जी से इस बात के लिए कि आप आंदोलन को बंद क्यों करवाते, आपको ऐसे आजादी। तो गांधी जी भी कुछ समय के लिए क्या हो गए, अपने आप को राजनीति से दूर करे। बोले ठीक है, तुम लोग देखते हैं मारपीट करके अगर आजादी दिलाया जा सकता है देश को तो दिलवा लो। देखना है कभी भी मेरा बात परख के 1922 से लेकर 1929 तक ना गांधी जी किसी आंदोलन में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, कभी नहीं गए। वो लोग बोल रहे थे, देखते हैं तुम ही लोग करवा लो देश को मारपीट करके। तो देखा गया कि मारपीट करके देश आजाद होने वाला क्या हो रहा था, देश के सभी नौजवान फांसी पे चढ़ रहे थे। तो कभी भी ना बड़े लोग से ना मारपीट करके नहीं जीता जा सकता है। एक ही तरीका जीतने का, सहयोग मत करो। तुम्हारे पास जो बूता है उससे सहयोग मत करो। अब तुम्हारे घर के बगल में मान लो कि वो करोड़पति है, तुमको परेशान करता है, अब तुम्हें तो काम नहीं कर रहा रहता है, तो तुम ना बेवकूफ है, तो तुमको परेशान करता है। तुम एक काम तो कर सकता है, उसका जब जरूरत है तुम मत जाओ, नहीं है उपाय। तो आदमी भी क्या करता है ना कि परेशान वाला दिन बुला जाता है, जैसे दिखता है कि बुला रहा है, कुछ पैसा का लालच देता है, तुरंत कहाँ चल जाता है काम करने। ऐसी का फायदा बड़ा आदमी क्या कर लेता है, खा लेता है। ये लोग भी कर रहा था, कुछ पैसा का लालच दे के हिंदू को अपने पाले में कर रहा था, भारतीय को हिंदू नहीं करके भारतीय कहना ज्यादा उचित होगा, अपने पाले में कर ले रहा था। इसमें गलती किसका था, हम लोग। इसलिए गांधी कहते असहयोग करो, लड़ाई करने तो कुछ होने वाला, लड़ाई करोगे तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर क्या कर देगा, वो मार देगा। शासन चला रहा है तुम उसे लड़ कैसे सकते हो, क्रांति करो, जेल में बंद करेगा, उससे ज्यादा क्रांति करो, फांसी दे देगा। ये उपाय नहीं है हमारा, उपाय इसलिए सक्सेसफुल है। तो हम कभी अंग्रेज को मार नहीं रहे, मार ही नहीं रहे, हम बोले हम काम नहीं करेंगे भाई, मेरा मन। तो इससे क्या होगा, हम लोग जल्दी जीत सकते हैं। लेकिन गांधी जी का बात उस समय नहीं माना गया तो दिक्कत हुआ। फिर गांधी जी को अनुरोध विरोध करके भाई चलो ठीक है विरोध अपना बहुत हम लोग क्या करें, आग्रह करें आप आंदोलन कीजिए। फिर 1929 में गांधी जी सक्रिय हो गए और लगातार आंदोलन करने के फलस्वरूप 1942 और 1947 में देश को आजाद करने में अगर किसी एक व्यक्ति का भूमिका सबसे ज्यादा रहा तो गांधी जी का ही रहा। सब लोग इतिहास में आया और चला गया, इतिहास में आया और चला गया। बहुत जन इतिहास में नाम सुनोगी, लेकिन टीका हुआ कौन था, जो 1915 से लेकर 1947 तक इतिहास में बना रहा एक इंसान और लगातार जेल गया, देश के लिए लड़ा, वो कौन था, बाकी लोग इतिहास में 2 साल के लिए आया, 4 साल के लिए आया, 5 साल के लिए आया और चला गया। कोई मर गया, कोई मारा गया, कोई पोटेशियम साइनाइड खा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई अंग्रेज से गोली खा लिया, लेकिन ज्यादा दिन टीका नहीं रहा। कौन टीका रहा, उनका तरीका क्या था, अहिंसा। कभी हिंसा की नहीं, तुमको भी मारने वाला जन्म नहीं लिया। लास्ट में नाथुराम गोडसे मारा आजादी के बाद, सबको कहानी पता ही है। जबकि हम लोग मानते कि उसका ठीक कदम नहीं था, तो उसको फांसी मिला। ये गांधी का अस्तित्व था और गांधी तुम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। गांधी कहीं तुम लोग से दूर नहीं जा सकते। 10th क्लास में सारा आंदोलन में गांधी है, बंगाल विरोधी आंदोलन और कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन है ये है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये है, और कोई आंदोलन है जो बारडोली सत्याग्रह। गांधी जी से खुद तो नहीं गए थे, लेकिन किसका सहायता की थी, सरदार वल्लभ भाई बढ़ चढ़ के सहायता, उसमें जीत मिला था। तो गांधी जी से अभी हम लोग बच नहीं सकते और गांधी जी का अच्छाई बहुत सारा है और गांधी जी के बारे में जानना ही होगा, ठीक है।
तो इसको बारे में अगर थोड़ा सा कोशिश करो तो हिस्ट्री पढ़ने तो थोड़ा सा पढ़ना। कल डेफिनेटली किसका क्लास होगा? तो दिक्कत है, ये समझ में आया? क्या समझ में आया? गांधी जी के बारे में। गांधी अच्छे थे ना? अच्छे थे। बहुत लोग अभी जन्म ले लिया, गांधी जी क्या कहने वाला? तुम्हारा है ना, पढ़ेगा घर पे जाके गांधी के बारे में। बस आप लिखेंगे, बहुत जल्दी हम लिखना शुरू करेंगे। वही हमको ज्यादा लिखना है, 4-5 बुक लेके, हम तो एक बुक से लिखेंगे नहीं, तभी तो अच्छा बनाना है। भाषा मेरा रहेगा, बुक बहुत सरल रहेगा। क्या हुआ? चल रहा था अभी तक।